हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भागवत श्लोकाज पर। कल हमने मत्स्य अवतार के बारे में बात की थी, जो कि भगवान का पहला अवतार है। आज हम बात करेंगे भगवान के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए यह अवतार लिया था। अब कैसे लिया था बताते हैं। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र का शौर्य बहुत ज़्यादा था, जिसे देखकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें परिजात फूल पुष्प की माला भेंट की। परंतु उस माला को इंद्र ने ग्रहण नहीं किया और उन्होंने माला को अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। लेकिन ऐरावत ने भी उस पुष्पमाला को धारण नहीं किया और धारण करने के बजाय उसने क्या किया, उसको जमीन पर फेंक दिया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दे दिया। और उनके इस श्राप के तेज के कारण देवताओं ने अपनी शक्तियां खो दी। अब क्या हुआ, इससे निराश होकर वो भगवान ब्रह्मा के पास गए कि भाई हमारा मार्गदर्शन करें। सभी देवता ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर पूरी कहानी बताई। इस पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। बाद में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने बताया कि सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे उन्हें कई रत्न मिलेंगे और रत्नों के साथ अमृत भी मिलेगा, जिसे पीने से देवताओं की खोई हुई शक्ति वापस मिल जाएगी और सभी देवता सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की बात मानकर समुद्र का मंथन करने की तैयारी करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र मंथन अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए इस कार्य में राक्षसों का सहारा लेना भी जरूरी था। लेकिन देवता पहले इसके लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया और वह असुरों को अमृत के लालच में समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए तैयार किया। इस विशाल कार्य को करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी होती है ना, मथनी के डंडे का रूप में प्रयोग किया गया, जबकि नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत के एक तरफ देवता तथा दूसरी ओर राक्षस थे। मंथन चल ही रहा था कि इस मंथन में सबसे पहले घातक विष निकला, जिससे सभी परेशान होने लगे। जब इस जहर से दुनिया पर खतरा आ गया, तब भगवान शिव ने उस जहर का सेवन किया और उसे अपने कंठ पर रोक लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया है। समुद्र का मंथन करते करते मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। उस कछुए की पीठ का व्यास 1,00,000 योजन था। इसके बाद समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई, साथ ही 14 रत्न भी प्राप्त हुए और अमृत कलश के लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। यही अमृत बाद में देवताओं ने ग्रहण किया और सदैव के लिए अमृत प्राप्त किया। इस तरह भगवान का कूर्म अवतार हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।